वेलकम एवरीवन। तो हम लोग फिर से आ गए हैं मैट्रिक्स स्पेस पढ़ने के लिए, जिसमें कि हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कर रहे थे। तो ये भी एक थ्योरम है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि ये थ्योरम आया हुआ थ्योरम है। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक्चुअली में ये थ्योरम क्या बोल रहा है वो पहले समझते हैं। बोला गया है क्या कि एक्स डी जो है कोई एक मैट्रिक्स स्पेस है। अब मैट्रिक्स स्पेस है मीन्स क्या हो जाता है कि वो चार जो कंडीशन दिए हुए हैं वो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक्स डी जो है वो चार कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके थ्रू हमें प्रूफ करनी होगी क्या कि डी स्टार देखिए कुछ इस तरीके से डी स्टार लिखा हुआ दिस वन। तो हमें सो दैट मतलब दिखाना होगा जो फंक्शन डी स्टार है, पहले क्या होता था फंक्शन डी होता था, तो ऑलरेडी वो मैट्रिक्स स्पेस है। तो फंक्शन डी स्टार जो है वो कुछ डिफाइन इस तरीके से होगा, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई ये दिखानी होगी। ठीक है, इस तरीके मतलब सॉरी डिफाइन किया गया है डी स्टार को। तो वो जो होगा वो मैट्रिक्स होगा ऑन किस पे, तो मैट्रिक्स ऑन एक्स पे मैट्रिक्स होगा। ये हमें प्रूफ करनी, मैट्रिक्स ही प्रूफ करनी मतलब चार कंडीशन प्रूफ करनी, बट किसके थ्रू, तो डी स्टार का चार कंडीशन प्रूफ करनी है। तो डी जो है ऑलरेडी मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आई थ्योरम क्या था। डी स्टार से हमें मैट्रिक्स दिखानी है। ठीक है, डी वाला दिया हुआ है। तो चलिए थ्योरम की ओर चलते हैं, कैसे होगी सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों सेमेस्टर 6 की आती रहेगी। एंड ये पेपर मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी यूट्यूब पे। ठीक है, बिल्कुल फ्री, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं ये पेपर पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए एक्चुअली में क्या है प्रूफ होगा, है ना, दिस वन इज द प्रूफ। तो देखिए हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, ये हमारा गिवन है। तो हम लिखेंगे सिंस एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस है, देयरफॉर डी सेटिस्फाई करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा, तो जो चार कंडीशन है डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है डी ऑफ एक्स वाई जो है इक्वल टू 0 होगा, ये बोथ साइड का इम्प्लाइज दैट का साइन मतलब बोथ साइड इम्प्लाइज का ये रहेगा साइन। ठीक है, दिस वन इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू वाई। देन थर्ड वन जो है सिमेट्रिक फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई जो होगा इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स बी, ये भी सेटिस्फाई करेगा। एंड फोर्थ वन जो है वो है डी ऑफ एक्स वाई मतलब ट्रायंगल फंक्शन दिस वन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, ट्रायंगुलर फंक्शन बोलता है इसको, सिमेट्रिक फंक्शन बोलता है। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, चार कंडीशन लिख दिए मतलब चार कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है, इतना बोलने का मतलब ये होता है। ठीक है, देन उसके बाद एंड वी हैव गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन फंक्शन ये डी स्टार एक्स वाई दिस वन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई डिनोमिनेटर में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये दिया हुआ ना, दिस इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स वाई, कहाँ का एलिमेंट होगा, तो एक्स का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, बट क्या होगा कि कुछ इस तरीके से हमारा होगा एलिमेंट। बस चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रूफ करते हैं जो कि हमारा होगा सिंस, कहाँ से चलते हैं हम, तो हम लोग चलते हैं इस साइड से, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना रहता था, तो इस साइड से चलते थे। अब डी स्टार एक्स वाई दिखाना तो मतलब इसी साइड से चलना होगा, इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो सिंस देखिए डी ऑफ एक्स वाई ऑटोमेटिकली देख पा रहे हैं क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बाय डेफिनेशन ऑफ डी की डिफिनेशन के थ्रू मतलब इसके थ्रू। एंड उसके बाद क्या, ये इम्प्लाई दैट का साइन, अगर कोई चीज बड़ा हो उसमें अगर हम एडिंग कर देते हैं कुछ और, तो क्या वो बड़ा ही नहीं होता जाता है। जैसे 2 है, ठीक है, 2 में ऐड कर रहे हैं 1 तो 3 हो जा रहा है, बड़ा ही हो रहा है मतलब पॉजिटिव भी हो रहा है। फिर पॉजिटिव में कुछ और पॉजिटिव भी ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। मतलब क्या हुआ कि 1 बोला था ना ऐड करने, तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई अगर करते हैं मतलब ये ग्रेटर में हम कुछ 1 ऐड कर दे रहे हैं तो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। देखिए ये तो डिफिनेशन से मिला।
और इसमें अगर 1 हम ऐड करते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, जो कि 1 पॉजिटिव ही है, तो भी क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। देन अगर पॉजिटिव को हम लोग पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, ये पॉजिटिव है ना और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। 1/2 करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं ये तो 0.5 हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव ही है ना, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, पॉजिटिव ही है। मान लेते हैं 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो भी रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो भी रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। बट वही तो बोल रहे हैं, या फिर बड़ा हो सकता है या फिर 0 के इक्वल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। बट क्या होगा कि पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलेगा। इस वजह से क्या होगा कि डी ऑफ एक्स वाई, ये पॉजिटिव टर्म को डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई से, तो भी रिजल्ट क्या दे रहा है, तो भी पॉजिटिव ही देगा। क्लियर। तो दैट इज करके लिखेंगे। अब इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी स्टार एफ ऑफ एक्स वाई, सॉरी डी स्टार एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, सॉरी डी स्टार एक्स वाई लिख सकते हैं बस। तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज करके, इसके नीचे ही लिखिएगा दैट इज डी स्टार एक्स वाई जो होगा ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आई बात, देखिए बहुत इजी था, ये डिफिनेशन के थ्रू हमारा आ गया। अब पॉजिटिव में कोई चीज़ पॉजिटिव भी ऐड करेंगे, मतलब 1 ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव ही होगा, फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड देंगे तो भी पॉजिटिव होगा। अब इस जगह पे हम इसको लिख दिए। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स वाई जो है कौन का एलिमेंट है, एक्स का एलिमेंट। तो ये हमारा हो गया। देन सेकेंड वन क्या है, उसको क्या दिखाना होगा, डी स्टार एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 कब, एक्स इक्वल टू वाई होगा तब। सेकेंड वन डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाइज करेगा डी स्टार एक्स वाई की जगह पे लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई एंड 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई ऑल्सो इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 बन जाता है। तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो बाय डिफिनेशन के थ्रू पता था हमें कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, तो वो साइड इम्प्लाइज का साइन होता है जो कि एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय definition of D we have क्या होगा, तो होगा दिस वन दिस, ये हमारा इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू वाई। ठीक है। डिफिनेशन के थ्रू दिस इक्वल टू दिस इम्प्लाइज कर रहा है ये, और फिर यहाँ से इधर जाएंगे मतलब वो साइड का ही इम्प्लाइज करता है ना, तो वो साइड इम्प्लाइज का साइन हम फिर यहाँ से ऐसे देते जाएंगे। ओके हो गया सेकेंड पार्ट प्रूफ। ठीक है। देखिए देन उसके बाद हमारा थर्ड आता है। थर्ड नंबर में क्या प्रूव करना है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। थर्ड डी ऑफ एक्स वाई को क्या लिख रहे हैं, डी ऑफ डी स्टार ना, डी स्टार एक्स वाई, तो डी ऑफ एक्स वाई डिनोमिनेटर में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये टर्म लिखे। ठीक है। देन अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई एक्स, क्योंकि डी जो था वो हमारा क्या था, मैट्रिक्स ऑन एक्स है ना, ऑटोमेटिकली दिया होगा एक्स डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम वाई एक्स लिख सकते हैं, वाई एक्स बाय डिफिनीशन ऑफ, ये जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है। डिफिनीशन ऑफ डी के थ्रू। देन ये क्या होगा, इस जगह को मतलब ये फॉर्मेशन में है तो क्या लिखेंगे, ये डी स्टार वाई एक्स। बस 3 स्टेप में ही ये मतलब ये टर्म जो है वो प्रूव हो गया।
ठीक है। देन अब फोर्थ पार्ट आती है, जो कि इसका फोर्थ पार्ट है हमारा, जेड आना चाहिए उसमें, है ना। 4 नंबर में लेट करके मानेंगे कि हमारा एक्स है, वाई है और जेड, 3 एलिमेंट कहाँ है, तो ये कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, ये स्मॉल जेड है, ठीक है। तो कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, तो वी नीड टू शो दैट हमें क्या दिखानी होगी, दिखानी ये होगी कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल होगा डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई से। यही तो होगा ना, यही तो हमें दिखानी होगी, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम करेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे सीरीज के होते हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करना होगा, ये फोर्थ पार्ट जो है ना इसमें थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। हम लोग जानते हैं क्या कि बाय द डिफिनेशन ऑफ डी, क्या जानते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। डिफिनेशन के थ्रू, डी की डिफिनेशन के थ्रू, ये तो ऑटोमेटिकली प्रूफ था, जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो प्रूफ था। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एडिंग करेंगे, तो बोथ साइड्स एडिंग करनी होगी, जो भी चीज़ करेंगे वो बोथ साइड्स करनी होगी, एडिंग करें, माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, जो भी चीज़ करें वो बोथ साइड्स करनी होगी। तो हम एडिंग करेंगे 1 बोथ साइड्स, ठीक है। तो 1 डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 हमें ऐड करना होगा, 1 ऐड करेंगे, देन प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, इधर ऐड कर दिया 1 तो इधर ऐड कर दिया 1, दोनों को वैसे भी देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो हो गया कि हम लोग ऐड किए। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको बाय में करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मेशन में चाहिए ना, 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई चाहिए इस फॉर्मेशन में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि रिवर्स करेंगे, मतलब बोल सकते हैं 1 अपॉन में कर देंगे। तो 1 अपॉन में करेंगे तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। तो जब 1 अपॉन में कोई चीज़ को करते हैं ना, तो ये जो साइन है ये हमारा चेंज हो जाता है, साइन हमारा चेंज हो जाएगा और ये आएगा 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ऐसे अपॉन में आ जाएगा, दोनों को अपॉन में करेंगे, ठीक है। इस साइड कर रहे तो इस साइड करेंगे, बस सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये अपॉन में हो गया हमारा। देन उसके बाद क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। एडिंग 1 ऐड कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखनी है, बस अपने खुद से समझने के लिए लिखनी होगी। यहाँ पे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है। देन यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो -1 से यहाँ, और यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल चल रहा है मतलब क्या, इंप्लाइज दैट का यहाँ पे साइन जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल तो है, देखिए इक्वल तो है, भले ग्रेटर देन है स्मॉल देन है, बट इक्वल तो है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये इंप्लाइज दैट का साइन दिलाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, एंड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है ना, फिर से सिंबल हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 तो सिंबल फिर से चेंज हो जाएगा, एंड 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये हमारा बनके तैयार हो, मतलब क्या हुआ कि देखिए पहले ये हमारा डिफिनेशन के थ्रू आया, 1 एडिंग किए ऐसा ही रहा, रेसिप्रोकल करेंगे तो सिंबल जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स तो क्या होगा, फिर से सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो हमारा पहले था वो आ जाएगा, ठीक। देन उसमें क्या करेंगे, अब जो है अब करेंगे एडिंग करेंगे फिर से 1, तो 1 -1/1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। 1 एडिंग करने से कोई चेंजेस नहीं था, तो ये ऐसा ही रहेगा, 1 -1 अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। देखिए यहाँ तक क्लियर है। फिर से यहाँ पे एडिंग कर रहे हैं 1, ओके 1 है ये हमारा, फिर से यहाँ पे एडिंग करेंगे। देन तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा हमें,
इरेज कर दे रहे हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे ही लिखिएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये आएगा एलसीएम। देन यहाँ 1 है, मतलब क्या होगा, 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस है, -1, ये हमारा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, दिस वन। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, एंड नेगेटिव में क्या होगा, -1 होगा, बस। ठीक है, और कुछ नहीं, बस एलसीएम लिए हुए हैं। देन उसके बाद क्या करनी है, तो देख पा रहे हैं ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, हमारे पास बचेगा डी ऑफ एक्स वाई, डिनोमिनेटर में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये बच रहा है, लेस देन इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमारा बच रहा है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अब ये क्या आता है यहाँ पे, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला होता है, मोड वाला फॉर्मूला। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखिए, इरेज कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ हम साइड में लिख देते हैं फॉर्मूला किस तरीके से यूज हुआ है। अगर कुछ इस तरीके से रही, a प्लस बी का मोड, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए प्लस बी मोड, मतलब जैसे कि ये हमारा टर्म है और ये टर्म और यहाँ पे 1 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या पता है, ए प्लस बोल रहे हैं, ये पूरा a होगा, एंड दिस वन डिनोमिनेटर में a का मोड बाई 1 प्लस a का मोड, फिर यहाँ पे प्लस, मतलब लेस देन का सिंबल होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा b का मोड एंड 1 प्लस b का मोड, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर इस तरीके से दिया रहा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डी ऑफ एक्स वाई, डिनोमिनेटर में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये हमारा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें तो कुछ चेंजेस होगा नहीं, बस ऐसा ही रहेगा। ये टर्म एंड दिस वन टर्म, मतलब उसे डी ऑफ एक्स जेड 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड, यही वाला टर्म हुआ ना, 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड। देन प्लस यहाँ पे क्या होगा, डी ऑफ जेड वाई, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई। देखिए ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ये टर्म हो गया। देन अब देखिए इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड जेड वाई 1 में, मतलब जैसे कि यहाँ डी स्टार एक्स वाई था, तो एक्स वाई 1 प्लस, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, स्टार में इसको लिखें तो डी स्टार ये हमारा एक्स जेड हो जाएगा, और ये जो टर्म होगा इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्टार जेड वाई हो जाएगा, इस टर्म को लिख सकते हैं ना। एंड इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो ये इम्प्लाई का साइन मीन्स यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि इसकी जगह पे हम इक्वल का यहाँ सिंबल दिए हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब इसके जगह पे ये लिखेंगे, इसके जगह पे ये लिखेंगे, इक्वल का सिंबल देंगे। ठीक, तो ओवरऑल देखा जाए दैट इज करके लिखेंगे, दैट इज डी, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी स्टार एक्स वाई, है ना ये, और सिंबल के थ्रू देखेंगे तो लेस देन इक्वल ही होगा, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो ये फोर्थ पार्ट भी होता है प्रूफ, तो फोर्थ पार्ट के लिए थोड़ी सी रिवीजन करनी होगी, पहले एडिंग करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, मतलब एडिंग करने के बाद रेसिप्रोकल करना होगा, फिर -1 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फिर 1 एडिंग करनी होगी, फिर एलसीएम लेना होगा, फिर कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, देन लिखेंगे यहाँ पे 10 the all 4 properties are satisfy, hence D स्टार जो है इज मैट्रिक्स ऑन किस पे, तो एक्स पे हो गया, क्योंकि सारे एक्स का एलिमेंट था, एक्स वाई जेड ही एलिमेंट था, एक्स का एलिमेंट ही था ना,
तो ये यहाँ तक होता है प्रूव। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव किए हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, पहले भी बोले थे। एंड वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। टाटा बाय बाय। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।